हेलो बच्चों, अभी हम लोग न्यूक्लियाई का वीडियो लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर 8 में सबसे पहले हम लोग अल्फा 6 पर आधारित न्यूमेरिकल को बनाएंगे, जो वीडियो 6 में पढ़े थे। इसको शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी वीडियो को शुरू से आप अंत तक देखें, और ये 8वां वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले 7 वीडियो को देखें। एक और चीज, जो लाइन एक बार बोलने में नहीं समझ में आए तो उसको फिर से दोबारा से जाके पीछे वहां से देखना चालू करें, और अंतिम तक इसलिए देखें क्योंकि शुरू में तो हम लोग उसका पॉइंट बताते हैं और लास्ट में उसको समझाया जाता है। जैसे क्लास में क्या होता है कि शुरू में बातें बताई जाती है और अंतिम तक आपको समझ में आ जाता है। तो उसी तरह से किसी भी वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, अंतिम तक देखिए और ध्यान से सुनिए, ढंग से समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा हर वीडियो को। तो अभी हम इस वीडियो में इस नाभिकीय अभिक्रिया के लिए, इसके लिए जिसमें अल्फा का ये क्षय हो रहा है, जो वीडियो 6 में आपने पढ़ा था, इसके लिए आपको Q काइनेटिक एनर्जी अल्फा और काइनेटिक एनर्जी Y आपको प्राप्त करना है। आपको याद होगा कि इसको आप x मानते थे और इसको जो है y मानते थे, और ये अल्फा होता है। और ये जो द्रव्यमान जो दिया है वो AMU में दिया है। पहले आप Q निकालना, तो सॉल्यूशन करते हैं हम Q से। हर चीजों को ध्यान से सुनना होता है। तो Q क्या होता है? Q जो है द्रव्यमान अंतर का ऊर्जा है, माने द्रव्यमान क्षति। इसमें से हम इसका द्रव्यमान घटाएंगे, तो MU में से M थोरियम माइनस M अल्फा का द्रव्यमान घटेगा। क्योंकि AMU में दिया है इसलिए आप 931 से गुना कर देंगे। 931 से, अगर ये केजी में दिया होता तो M हो गया ये, और C स्क्वायर से लेके चलते जूल में। यूरेनियम का द्रव्यमान 238.0508 माइनस थोरियम का द्रव्यमान 234.043 माइनस अल्फा का द्रव्यमान 4.002 गुना 931। 238.0508 में से आप ये दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। 3 डिजिट यहाँ पे भी है, डेसिमल के बाद उसमें भी है, तो 3 2 5 4 0 4 0 माइनस 238। Q बराबर, डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट है, ये डेसिमल के बाद 3 है, 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए अपने से। अब आप देखिए 8 में से 0 गया 8, ये 0 है, 5 है तो 9 बचेगा। ये 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। यहाँ 4 हो गया, ये 4 में से 4 गया 0, ये भी वापस यहाँ 0 है 0, माइनस 238 में से 238 गया 0 इंटू 931। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है। इसको यदि आप Q से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5.3998 मेगा Q में, इसको लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट Q मिलेगा। दूसरा, आप काइनेटिक एनर्जी आपको अल्फा निकालना है। याद होगा आपको, हमने वही वीडियो 6 में अल्फा डी के अल्फा 6 में बताया था कि Q इंटू MY डिवाइड बाई MY प्लस M अल्फा। कैसे बताए थे कि अल्फा में Y से गुना करेंगे और Y में यहाँ अल्फा का Q ये है 5.3998 इंटू MY, Y का मास 234.043 बटा में Y का मास यही है 234.043 प्लस अल्फा का मास, अल्फा का मास
4.002, ये अल्फा का मास हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1263.78 होगा। इसको जो जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा 238.045। अंतिम में जीरो वहां अपने से लिखे थे आप, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 5.3089 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हम बता दें 53998 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, 5.3998 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्यू है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा का फॉर्मूला क्यू एम वाई प्लस एम अल्फा, सबका वैल्यू आपने रखा है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी वाई का निकालना है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपको हमने उसी वीडियो 6 में ही बताया है सारा फॉर्मूला। वीडियो नंबर 6 में देखिए तीसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई का निकालना है। इसके लिए हमने आपको बताया था उसी लेक्चर में कि आपको कि जैसे अल्फा में आपने वाई लिखा है, वाई में आपको अल्फा के द्रव्यमान से गुणा होगा, और ये एम वाई प्लस एम अल्फा। तो क्यू का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे 5.3998 आप रखेंगे। एम अल्फा, अल्फा का द्रव्यमान यहाँ 4.002, एम वाई इसका द्रव्यमान है, एम अल्फा इसका द्रव्यमान है। इसको रख के आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक और विधि है, इससे आप इसको बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह का है, ये वैल्यू आपको मालूम है। इसका सेकंड मेथड भी है। कैसे? आपको ये मालूम है कि ये जो क्यू है ये दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, ये दोनों के काइनेटिक गतिज ऊर्जा के रूप में निकल रहा है। ये जो क्यू है इसका और इसके गतिज ऊर्जा के साथ निकल रहा है, मतलब ये जो इसमें ये बदल गया तो अब ये गति कर रहा है, तो इसका ये जो ऊर्जा निकल रहा है इसके गति के रूप में निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के गति के रूप में निकलेगा, तो क्यू जो मिलेगा यहाँ पे दूसरी विधि, वो काइनेटिक एनर्जी वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा के जोड़ के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों के गतिज ऊर्जा के रूप में, इसको दोनों को लेके जिस ऊर्जा में जा रहा है वो क्यू इन्हीं दोनों के रूप में है। तो क्यू का मान आपने निकाला कितना, 5 पॉइंट इतना, वाई का निकालना है, और अल्फा का मान यहाँ पे आपने पता किया, ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा। अब तो आपको y निकालना है, तो ये y को छोड़ के अल्फा को उधर भेज दीजिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y को यहीं छोड़ दीजिए। क्यों? वहां पे 5.3998 माइनस काइनेटिक एनर्जी अल्फा कितना, माइनस में 5.3089। तो अगर आप इसको घटाएंगे, आप 18 में से 9 गया 9, ये 8 में से 8 गया 0, फिर गया 9 में से 0 गया 9, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट 5 में से 5 गया 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको वाई का ऊर्जा मिल गया, गतिज ऊर्जा। अब हम लोग इस वीडियो में रेडियो सक्रियता का मात्रक पढ़ेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, रेडियो सक्रियता का मात्रक। जैसे आप जान लीजिए कि रेडियो सक्रियता के मात्रक में पहला मात्रक होता है क्यूरी मात्रक, रेडियो सक्रियता। पहला मात्रक क्यूरी होता है, CI से शुरू करते हैं। एक क्यूरी का मतलब होता है 3.7 गुना 10 का पावर 10 6 प्रति सेकेंड, ये एक क्यूरी का मतलब होता है। दूसरा मात्रक बेक्वेरेल, BQ, यह सक्रियता का ऐसा ही मात्रक है, याद रखिएगा।
सक्रियता का ऐसा ही मात्रक पूछता है, कौन है? बैक्टीरियल। अब ये वैसे एक बैक्टीरियल का मतलब होता है 1 क्षय प्रति सेकेंड। अच्छा, तो अब आप क्या दिखा सकते हैं? एक क्यूरी का जो मान है वो 3.7 गुना 10 का पावर 10 क्षय प्रति सेकंड है। तो एक क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 का पावर 10। आप चाहें तो यहां 1 से गुना कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 उतार दिए, क्षय प्रति सेकंड। और 1 क्षय प्रति सेकंड का मतलब 1 बैक्टीरिया। तो एक क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 का पावर 10 गुना, आप इसके जगह पे 1 बैक्टीरिया लिख सकते हैं। तो जब आप इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 क्यूरी बराबर आ जाएगा 3.7 गुना 10 का पावर 10 बैक्टीरिया। अब इसके बाद तीसरा रदरफोर्ड इसका मात्रा, जिसको हम आरडी से सूचित करते हैं। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10 का पावर 6 क्षय प्रति सेकंड। ये एक रदरफोर्ड का मात्रा मान है। अब इसके बाद अब हम लोग रेडियो सक्रियता का नियम देखेंगे। पहला नियम इसका, यह स्वतः होने वाली अभिक्रिया है, खुद पर खुद। यह बाह्य कारकों पर निर्भर नहीं करती, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, रेडियो सक्रियता के पहले वीडियो। जैसे रेडियो सक्रियता चालू किया था, हमने ये बताया था कि ये ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ताप आप बढ़ा देंगे और अल्फा ज्यादा निकल, नहीं, ये परमाणु संख्या, उस समय जितने परमाणु संख्या उस पर निर्भर करता है। ये बाह्य कारक पर निर्भर नहीं करता है। यह स्वतः होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया है। ये खुद पर खुद होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया है। यह प्रक्रिया और अभिक्रिया बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, इत्यादि पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि ताप बढ़ा देंगे और अल्फा ज्यादा निकलेगा। ये हम आगे लिखेंगे, ये उस समय के जितने परमाणु हैं उस पर निर्भर करते हैं, कितना अल्फा निकलेगा, कितना बीटा निकलेगा। रेडियो सक्रियता ताप दाब पर निर्भर नहीं करते, खुद होती है। दूसरा पॉइंट, किसी रेडियो सक्रियता प्रक्रिया में आप ये सोचें कि एक ही समय में अल्फा बीटा साथ में नहीं निकल सकता है, कभी भी नहीं निकल सकता है। या तो अल्फा निकलेगा या तो बीटा निकलेगा, दोनों साथ में नहीं निकलेगा। मतलब मान लीजिए कि ये कोई नाभिक है और इसका रेडियो सक्रियता हो रहा है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक ही समय में आपको अल्फा भी मिल जाए और बीटा भी मिल जाए। ये संभव नहीं है। अल्फा मिल रहा है तो बीटा नहीं मिलेगा, और अगर बीटा मिल रहा है तो आपको अल्फा नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए आप। या तो अल्फा मिलेगा नहीं तो बीटा मिलेगा, दोनों साथ में कभी नहीं मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए। और एक और चीज, एक रेडियो सक्रियता के समय में एक परमाणु का अगर क्षय हो रहा है तो इस समय ये एक ही अल्फा देगा। ये एक साथ में 2 अल्फा आपको नहीं दे सकता है, 3 अल्फा नहीं दे सकता है, 4 अल्फा नहीं दे सकता है। जब भी ये देगा तो अल्फा दे रहा है, लेकिन ये एक, इसकी संख्या एक ही होंगी। कारण क्या है कि ये परमाणु अगर एक था तो ये अब ये अल्फा देके वाई हो गया, अब ये बचा ही नहीं कि वो दे देगा। एक परमाणु का सक्रियता में आपको
उससे आपको ये एक ही अल्फा मिलेगा। अगला अल्फा देना होगा तो ये देगा, वाई देगा। ये देखिए ये अस्थाई होने की जा रहा है, तो अब तो ये खत्म होकर ये बन गया। ध्यान से सुनिए बात को, ध्यान से। ऐसा संभव नहीं है कि एक समय में आपको अल्फा बीटा दोनों साथ में मिल जाए, और अल्फा बीटा जो एक ठो मिल रहा है उसकी संख्या भी एक ही होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं हो सकती है। किसी रेडियो सक्रिय प्रक्रिया में एक परमाणु के सक्रियता के लिए केवल एक अल्फा या एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, अर्थात दोनों कण एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं एक परमाणु के क्षय से। इसके बाद एक परमाणु के क्षय में अल्फा कण और बीटा कण की संख्याएं कभी एक से अधिक नहीं हो सकती है। हो सकती हैं कभी एक से एक परमाणु के क्षय में अल्फा कण और बीटा कण की संख्या कभी एक से अधिक नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। एक परमाणु में एक ही अल्फा मिलेगा, अगला परमाणु अगला अल्फा देगा। तीसरा पार्ट, अब आप जानते हैं कि अगर कहीं अल्फा का उत्सर्जन होता है, जैसे मान लीजिए कि x है, z है, ये अल्फा दे दिया, 2He4 दे दिया, तो अब जो नया परमाणु बनेगा ये y बना, तो y के लिए z में से 2 कम बनेगा और ये a में से 4 जो है कम बनेगा। ये y की बात है। नया जो परमाणु उत्पन्न होता है उसके आवेश संख्या में 2 मात्रक की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 मात्रक की कमी हो जाती है। ये अल्फा कण के उत्सर्जन से होता है। और चौथा नियम है कि ये अगर कोई परमाणु है XZA, इससे बीटा का अगर उत्सर्जन होता है तो नया जो उत्पन्न परमाणु होगा उसके आवेश में 1 मात्रक बढ़ जाएगा और द्रव्यमान वही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा नियम, अब ये देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सैंपल है, प्रारूप है, और इसमें इतने रेडियो सक्रिय नाभिक उपस्थित है। अगर इसमें इतने रेडियो सक्रिय नाभिक उपस्थित है तो अभी इतना जो है अल्फा कण उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण ले लेते हैं, तो अब मान लीजिए कि अब इतना अल्फा कण उत्पन्न कर चुका है और अस्थायी हो गया। अब इतने बचे आपके पास, तो अब इतना ही अल्फा कण उत्पन्न करेगा। अब मान लीजिए कि इसमें से ये भी अल्फा कण उत्पन्न करके अस्थायी हो गए, तो अब ये अस्थायी है तो ये अल्फा कण उत्पन्न करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नाभिक ये ताप और दाब पर रेडियो सक्रियता उत्पन्न नहीं करती। ये सैंपल में, ये प्रारूप में जितने रेडियो सक्रियता करने वाले परमाणु होंगे उसी के आधार पर ये अल्फा और बीटा का उत्सर्जन होता है। तो आप ये याद रखेंगे, किसी रेडियो सक्रिय
प्रक्रिया में सक्रियता के क्षय का दर, उसमें उपस्थित परमाणु संख्या के सीधा समानुपाती होता है। ध्यान देंगे आप, इसमें कह क्या रहा है कि जब संख्या ज्यादा था तो क्षय ज्यादा हो रहा था, अल्फा बीटा आपको ज्यादा मिल रहा था, संख्या कम हुआ। इसका मतलब है कि ये जो क्षय का जो दर है वो उसके संख्या के क्या है, सीधा समानुपाती है। ये जो नियम है, इसी नियम पर हम लोग का अगला वीडियो तैयार होगा और अगले वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए, सक्रियता के लिए। बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए बहुत अच्छी तरह से। पीछे का वीडियो भी देखिए, पूरा देखिए। जब भी आप वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, नहीं समझ में आए 2 बार देखिए। समझ में आएगा कैसे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन आपके वीडियो में है। ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। थैंक यू।